वेलकम बैक टू इम्पीरियल क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हमने आपसे रिलेटिव क्लॉजेस के ऊपर डिस्कस किया था। आज हम उसी रिलेटिव क्लॉज का पार्ट 3 लेके आए हैं। लास्ट लेक्चर में जो हमने आपसे डिस्कशन किया था वो डिस्कस किया था कि रिलेटिव क्लॉज में हु हुम विच कहाँ पे अवॉइड करेंगे और कहाँ पे डैट को सेफली रखा जाएगा। आज हम उसका आगे का पार्ट लेके आए हैं। आज हम आपसे डिस्कशन करेंगे सेम कंस्ट्रक्शन पे, और सेम कंस्ट्रक्शन में कहाँ पे हु हुम विच को अवॉइड करके दैट के साथ एस को कहाँ रखा जाएगा वो हम आपको बताएंगे। लेट्स कम। हम लोग रिलेटिव क्लॉज में डिस्कस करेंगे सेम कंस्ट्रक्शन पे, और सेम कंस्ट्रक्शन पे कहाँ पे हु हुम और विच को रखा जाएगा या अवॉइड किया जाएगा, और कहाँ को डैट और एस को प्रेफर किया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं एज अ रूल, सेम जहाँ पे भी आएगा रिलेटिव क्लॉज में हु हुम और विच इज रिस्की एंड इनकरेक्ट इन मॉडर्न इंग्लिश। तो क्या करेक्ट है? डैट एंड एस इज एब्सोल्युटली करेक्ट एंड सेफ। तो मैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ आपको सेम कंस्ट्रक्शन का बता रहा हूँ। जैसे मैंने कुछ रियलिस्टिक एग्जाम्पल्स लिए हैं। पहला एग्जाम्पल लिया है मैंने, अमिताभ बच्चन इज़ अ सेम एक्टर हु हैज़ एक्सपेक्टेड द रोल, या अमिताभ बच्चन इज़ द सेम एक्टर एज हैज़ एक्सपेक्टेड द रोल, अमिताभ बच्चन इज़ द सेम एक्टर दैट हैज़ एक्सपेक्टेड द रोल। तो मैंने एज अ सेम कंस्ट्रक्शन में मैंने बताया था जहाँ पे भी सेम आएगा तो उसके साथ हु इज़ रिस्की, तो आप इसको अवॉइड करिए। क्या सही है? अमिताभ बच्चन इज़ अ सेम एक्टर एज हैज़ एक्सपेक्टेड द रोल, या फिर दैट हैज़ एक्सपेक्टेड, बोथ आर करेक्ट। करेक्ट एंड करेक्ट, जैसे कि मैंने आपको रूल में ऑलरेडी बता चुका हूँ। कुछ दूसरा एग्जाम्पल लिया है मैंने, दिस इज द सेम पेन विच, दिस इज द सेम पेन विच आई परचेज यस्टरडे, या दैट आई परचेज यस्टरडे, या एज आई परचेज यस्टरडे। तो मैंने अगेन कहा कि दिस इज द सेम आया है जहाँ पे रिलेटिव क्लॉज में, तो विच को आप अवॉइड करेंगे, रिस्की इन मॉडर्न इंग्लिश। दैट इज करेक्ट and you can use as well as. As is also correct, as I purchased yesterday. So this is the same pen that I purchased yesterday, this is the same pen as I purchased yesterday. एक और एग्जाम्पल लिया है, he is the same man who came here yesterday, he is the same man that came here yesterday, he is the same man as came here yesterday. तो the same आया है तो who को हम अवॉइड करेंगे, और that and as both आप किसी को भी रख सकते हैं और ये that are safe. He is the same man that came here yesterday, he is the same man as came here yesterday, both are correct. ओके, कुछ न्यूज़ चैनल से भी ले लिया है मैंने एग्जाम्पल्स। द चैनल ब्रॉडकास्ट द सेम पीस ऑफ न्यूज़ विच वॉज ब्रॉडकास्ट यस्टरडे, या डैट वॉज ब्रॉडकास्ट यस्टरडे, या एज वॉज ब्रॉडकास्ट यस्टरडे। तो द सेम आया है यहाँ पे, द चैनल ब्रॉडकास्ट द सेम पीस ऑफ न्यूज़ विच को अवॉइड करेंगे। दैट वॉज ब्रॉडकास्ट यस्टरडे इज ऑल्सो करेक्ट, एंड एज वॉज ब्रॉडकास्ट यस्टरडे इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, लास्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं, दिस इज द सेम गर्ल whom दैट एज, दिस इज द सेम गर्ल whom you met last year, risky, this is the same girl that you met last year is correct, this is the same girl as you met last year is also correct.
आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम आपको कुछ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बताएंगे कहाँ डैट एंड एज में कन्फ्यूज़न होता है और बच्चे गलती करके आते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। लेट्स डिस्कस द सेम पार्ट इन नेक्स्ट टॉपिक। डिस्कशन करेंगे कुछ एक्सप्लेनेशन के साथ कि बच्चे गलतियां करके आए हैं और उन्होंने कहा कि सेम कंस्ट्रक्शन आया था, हम दैट लगा के आए और वो गलत हो गया। तो मैं आपको समझा दूं कुछ बेसिक्स रूल्स जहां पे आपको दैट को अवॉइड करना है। मैं आपको रिलेटिव क्लॉज बता रहा था, जहां सेम कंस्ट्रक्शन आएगा और क्लॉज नहीं होगा तो वहां आपको दैट को अवॉइड करना है। मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ आपके, जैसे सेम प्लस नाउन के बाद एज लगेगा और उसके बाद नाउन और प्रोनाउन होगा, यहाँ पे डैट नहीं रखा जाएगा क्योंकि ये क्लॉज नहीं है। अब क्लॉज के साथ अगर सेम कंस्ट्रक्शन आएगा तो हम दैट और एज रख सकते हैं। मैंने जो यहाँ रखा हुआ है सेम प्लस नाउन प्लस दैट या एज, उसके बाद सी का मतलब है क्लॉज, तो हम दोनों रख सकते हैं। तो इस तरह के कुछ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिनर्स गुमराह करने के लिए रख देते हैं और बच्चे सेम को देख के वो गलती करके चले जाते हैं। इसलिए मैंने जो एग्जांपल्स दिए हैं डिफ़ाइन करने के लिए कि कहाँ पे हमें रखना है, कहाँ पे नहीं रखना है, और बीच में लाइन खींच दिए डिफरेंस करने के लिए। ये एक सिंपल सेंटेंस है और ये क्लॉज है। अब जैसे सिंपल सेंटेंस में क्या, दिस बाइक इज़ द सेम एज माइन, यहाँ सेम आया है, दिस बाइक इज़ द सेम एज माइन। क्या आ रहा है, नाउन या प्रोनाउन? ये प्रोनाउन आ रहा है। यहाँ दैट नहीं रखा जाएगा। इट इज़ अ सिंपल सेंटेंस, दैट इज़ नॉट क्लॉज। दिस बाइक इज़ द सेम एज माइन, यहाँ डैट रखेंगे तो गलत हो जाएगा, आपके नंबर कट जाएंगे। और क्लॉज के तौर पे जैसे आएगा दिस बाइक इज़ द सेम, यहाँ पे आया है द सेम, उसके बाद एज या दैट। I purchased, this bike is the same as I purchased या that I purchased, both are correct। क्यों करेक्ट है? क्योंकि उसके बाद हमने सब्जेक्ट भी रखा है प्रोनाउन, उसके बाद हमने वर्ब भी रखा है। लेकिन इस सेंटेंस में कोई वर्ब नहीं है। दिस बाइक इज़ द सेम एज माइन, कोई वर्ब नहीं है, इसलिए हम यहाँ एज रखेंगे, दैट नहीं रखेंगे। ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल के साथ मैं समझाता हूँ। माई सैलरी इज़ द सेम आया है एज योर्स, यहाँ दैट नहीं रखा जाएगा। क्यों नहीं रखा जाएगा? क्योंकि इसमें कोई वर्ब नहीं है, क्लॉज नहीं है। माई सैलरी इज़ द सेम एज योर्स, सिंपल सेंटेंस है। अब मैंने इसी को दूसरे एग्जाम्पल के साथ डिफाइन कर रहा हूँ। माई सैलरी इज़ द सेम आया है दैट इट्स यूज टू बी या एज इट्स यूज टू बी, बोथ आर करेक्ट। क्यों करेक्ट है? क्योंकि उसके बाद हमने वर्ब भी रखा है। ठीक है, क्लॉज आया है, ये भी याद रखिए कि जहाँ क्लॉज वाले सेंटेंस होंगे वहीं पे हम दैट और एज को रखेंगे द सेम कंस्ट्रक्शन में। तीसरा एग्जाम्पल, दिस इज़ द सेम पेन, दिस इज़ द सेम इज़ अ पेन एज योर्स, एज रखा जाएगा, दैट नहीं रखा जाएगा। क्यों नहीं रखा जाएगा? क्योंकि इसका सिंपल सेंटेंस है, दिस इज़ द सेम पेन एज योर्स। ठीक है, अब क्लॉज कैसे बनेगा इसका? दिस इज़ द सेम पेन दैट या एज, बोथ आर करेक्ट। दैट आई परचेज यस्टरडे इज़ करेक्ट, और या एज आई परचेज यस्टरडे इज़ ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, द पेन इज़ द सेम एज माइन, ये फोर्थ एग्जाम्पल है। द सेम आया है, एज रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि इसके बाद हम नाउन या प्रोनाउन आ रहा है और कोई वर्ब नहीं आ रहा है, इसलिए दैट को अवॉइड करेंगे। लेकिन अब इसमें क्लॉज आ जाएगा तो कैसे करेंगे? द पेन इज़ द सेम दैट या एज यू परचेज फॉर मी, तो ये क्लॉज बन गया, वर्ब भी आ रहा है। एक दूसरा सेंटेंस है, द पेन इज़ द सेम एज यू परचेज फॉर मी इज़ करेक्ट, द पेन इज़ द सेम दैट यू परचेज फॉर मी इज़ ऑल्सो करेक्ट। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा सच कंस्ट्रक्शन पे, सो बहुत जल्दी हम लेके आएंगे। थैंक यू।